Hello students of class 12, myself Sudhikshar Kumar Pandey. This is the fourth part of the lesson, An Astrologer's Day. This is the second lesson of short story. Let us start to read. The net vendor blew out his flares and rose to go home. This was a signal for the astrologer to bundle up too. As you have learnt previously that what astrologers harmed yourself and where he sat to transact his business, astrology. You have read about the astrologer, his situations, his formation, his place where he transacted his business. There are so many things you have learnt about द एस्ट्रोलॉजर. नेक्स्ट एक दिन की बात है कि नेक्स्ट क्या होता है, शाम के समय वह जो उसके बगल में जो मूंगफली वाला था, मूंगफली वाले ने क्या किया, अपने फ्लेयर को, यानी उसकी जो फ्लेयर यानी जो नंगी बत्ती थी, फ्लेयर का मतलब होता है लुक्कारा जिसको बोलते हो आप, जिससे अंधेरे को दूर करने के लिए भी लोग उसका उपयोग करते थे मसाल के रूप में, नंगी बत्ती जिसको बोलते हैं, फ्लेयर दीपक. लेकिन वो जो है बम्बू पोल में लगा करके उसको टायर वायर बांध करके लोग उसका उपयोग करते हैं. लाइक दैट, उसी प्रकार की चीज़ें. द नेट बेंडर ब्लू आउट माने होता बुझाना, ब्लू आउट सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बुझा दिया. द नेट बेंडर मूंगफली विक्रेता ने यानी मूंगफली वाले ने ब्लू आउट हिज फ्लेयर, हिज माने अपने, फ्लेयर मतलब नंगी बत्ती अर्थात जो लुकारा था, अर्थात अपनी बत्ती को ब्लू आउट मन बुझा दिया. एंड रोज और खड़ा हो गया, टू गो होम माने घर जाने के लिए, और घर जाने के लिए खड़ा हो गया, रोज उठ गया. दिस वाज अ सिग्नल फॉर द एस्ट्रोलॉजर टू बंडल अप टू. बंडल अप का मतलब होता है सामान बांधना. दिस वाज सिग्नल, यह संकेत था, फॉर द एस्ट्रोलॉजर माने उस ज्योतिषी के लिए कि वह भी टू बंडल अप टू माने भी कि वह भी अपने सामान को बांध ले. अर्थात यह उस एस्ट्रोलॉजर के लिए संकेत था कि वह अपने सामान को बंडल कर ले, बांध ले. सिंस चूँकि इट लेफ्ट हिम इन डार्कनेस, चूँकि इट लेफ्ट हिम इन डार्कनेस, चूँकि यह बात, इट माने यह, अर्थात यह बात मैंने कौन सी बात, क्योंकि मूंगफली वाले ने अपने उस फ्लेयर को, नंगी बत्ती को बुझा लिया, इसलिए वही. सिंस चूँकि इट लेफ्ट हिम इन डार्कनेस, चूँकि इस बात ने, इस सिचुएशन ने उसे, माने उसे, लेफ्ट मतलब छोड़ दिया, इन डार्कनेस माने अंधेरे में. चूँकि यह बात यानी ऐसी क्रिया हो जाने के बाद वह अंधेरे में छूट गया. एक्सेप्ट माने सिवाय या अतिरिक्त, सिवाय फॉर अ लिटिल सॉफ्ट ऑफ ग्रीन. सॉफ्ट का मतलब होता है किरण, ग्रीन माने ग्रीन का मतलब होता है हरा, और लाइट माने प्रकाश. सिवाय अ लिटिल माने एक छोटे से, सिवाय एक छोटे से ग्रीन लाइट के किरण के, सिवाय हरी प्रकाश की एक किरण के, यानी हरी प्रकाश की एक किरण वहाँ आ रही थी. सिवाय इस बात के वह इस बात ने उसे अंधेरे में छोड़ दिया, अर्थात वह अंधेरे में छूट गया. सिवाय इस बात के, अर्थात सिवाय इस चीज़ के कि वहाँ हरी प्रकाश की किरण जो है आ रही थी, यानी सिवाय एक हरी प्रकाश की किरण के
उसे अंधेरे में छोड़ दिया, अर्थात वह अंधेरे में छूट गया। व्हिच माने जो, स्ट्रेट माने आर तिरछी पड़ रही थी, व्हिच माने जो, स्ट्रेट जो सीधे तिरछे से, मतलब जो स्ट्रेट जो तिरछी पड़ रही थी, इन फ्रॉम समवेयर कहीं से, जो कहीं इन फ्रॉम समवेयर जो कहीं से तिरछी आ रही थी, एंड टच्ड और छू रही थी द ग्राउंड माने ज़मीन को, यानी भूमि को, बिफोर हिम माने उसके सामने, और उसके सामने वाली ज़मीन को छू रही थी। मतलब ये हुआ कि मूंगफली विक्रेता ने क्या किया, आपने उस फ्लेयर को बुझा दिया, रोज टू गो होम, और घर जाने के लिए खड़ा हो गया। दिस वाज सिग्नल फॉर द एस्ट्रोलॉजर टू बंडल अप टू, यह एस्ट्रोलॉजर के लिए संकेत था कि वह भी अपने सामान वामान को बांध ले। सिंस इट, चूँकि इट माने इसने, अर्थात इस बात ने, हिम माने उसे, लेफ्ट माने छोड़ दिया, इन डार्कनेस माने अंधेरे में, इस बात ने उसे अंधेरे में छोड़ दिया, एक्सेप्ट फॉर अ लिटिल सॉफ्ट ऑफ ग्रीन लाइट, सिवाय एक हरि प्रकाश की किरण के, एक छोटी सी, सिवाय हरि प्रकाश की किरण की एक छोटी सी किरण के, व्हिच स्ट्रेड इन फ्रॉम समवेयर, जो इन फ्रॉम समवेयर जो कहीं से आ रही थी, स्ट्रेड इन जो कहीं से तिरछी पड़ रही थी, फ्रॉम समवेयर माने कहीं से, जो कहीं से तिरछी पड़ रही थी, एंड टच्ड द ग्राउंड बिफोर हिम, और उसके सामने वाली ज़मीन को छू रही थी। ही पिक्ड अप हिज कौरी सेल्स, क्या होता है, यानी उसके लिए संकेत था कि वह भी अपने सामान को बंडल कर ले। ही माने उसने, अर्थात उस एस्ट्रोलॉजर ने, पिक्ड अप माने उठा लिए, यानी आप जान ही रहे हो कि उसके उस एक चादर बिछाया, उस चादर के ऊपर अपनी पैराफेरनेलियाज, प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स को वो फैला के रखता था, जो भी 3-4 चीज़ें उसके सामान में होती थी, और वो क्या करने लगा, ही पिक्ड अप हिज कौड़ी सेल्स, उसने अपनी कौड़ियों को, यानी कौड़ी सेल्स को क्या किया, पिक्ड अप माने उठा लिया, एंड पैराफेरनेलियाज, और अपने पैराफेरनेलिया माने अन्य जो सामान थे, उस पैराफेरनेलिया यानी उस सामान को, पैराफेरनेलिया माने उसके अतिरिक्त और भी जो उसके व्यावसायिक उपकरण थे, उसको उसने क्या किया, पिक्ड अप उठा लिया, एंड वाज पुटिंग देम बैक इनटू हिज बैग, और वह क्या करने लगा, पुटिंग माने भरने लगा, रखने लगा, क्या, एंड पुटिंग देम बैक इनटू हिज बैग, और जब वह इसे, अर्थात अपने उन सामान, देम माने उन्हें, और जब वह उन्हें, अर्थात अपने उन सामानों को, पैराफेरनेलियाज को, कौरिशेल्स को उठा करके क्या करने लगा, अपने झोले में वापस भरने लगा, त्यों ही क्या होता है, when the green shaft of light was blotted out, त्यों ही द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइट, हरि प्रकाश की वो जो किरण थी, ब्लॉटेड आउट, गायब हो गई, त्यों ही वह हरि प्रकाश की किरण वाज ब्लॉटेड आउट, गायब हो गई, कहीं खो गई। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा, ही लुक्ड अप कि आखिर वो कहाँ चला गया, ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा, एंड सा अ मैन स्टैंडिंग बिफोर हिम, ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा, एंड सा, और देखा कि अ मैन माने एक व्यक्ति, स्टैंडिंग माने खड़ा हुआ है, बिफोर हिम माने उसके सामने, और उसने ऊपर देखा और अपने सामने खड़े हुए एक व्यक्ति को देखा। ही सेंस्ड, सेंस का मतलब अनुमान लगाना, अनुमानित करना, ही सेंस्ड, उसने अनुमान लगाया, अ पॉसिबल क्लाइंट, एक संभव ग्राहक का, उसने एक संभव ग्राहक का अनुमान लगाया, उसने अनुमान लगाया कि यह एक संभवतया यह एक ग्राहक है, तो ही सेंस्ड अ पॉसिबल क्लाइंट, उसने एक संभव ग्राहक का अनुमान लगाया, एंड सेड, और बोला, यू लुक सो केयरवॉर्न, और उसने बोला, यू लुक सो केयरवॉर्न, जैसा कि वो सबसे बोलता था यही बात, तो क्या, एंड सेड, और बोला, यू लुक सो केयरवॉर्न, यू मतलब तुम, लुक माने दिखाई दे रहे हो, सो केयरवॉर्न, केयरवॉर्न का मतलब परेशान, सो केयरवॉर्न, तुम बहुत यानी अत्यंत केयरवॉर्न दिखाई दे रहे हो, अर्थात परेशान दिखाई दे रहे हो, कष्टित दिखाई दे रहे हो। केयरवॉर्न का मतलब कष्ट, परेशान, कष्टित या परेशान। इट विल डू यू गुड, तुम्हारे साथ, इट विल डू यू गुड, तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा, टू सिट डाउन माने बैठने से, फॉर अ व्हाइल माने कुछ देर के लिए, एंड चैट विद मी, और मुझसे, एंड विद मी और मुझसे, चैट मतलब बातचीत करना, तुम्हारे लिए सब अच्छा ही होगा, मुझसे यहाँ बैठने के लिए और मुझसे बातचीत करने के लिए, मतलब ये तुम यहाँ बैठते हो और मुझसे बातचीत करते हो, इट विल डू यू गुड, तो सब अच्छा होगा। दादर
दूसरा व्यक्ति ज्यों ही वो कहता है इट विल डू यू गुड टू सिट डाउन फॉर अ व्हाइल, ये तुम फॉर अ व्हाइल माने कुछ देर के लिए, सिट डाउन माने बैठते हो, एंड चैट विद मी और मुझसे बातचीत करते हो, इट विल डू यू गुड तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, इट विल डू यू गुड तुम्हारे लिए ये अच्छा ही होगा। द अदर क्रम्बल्ड सम रिप्लाई बैगुअली, द अदर माने दूसरा व्यक्ति, ग्रम्बल्ड झिझक गया, दूसरा व्यक्ति ग्रम्बल्ड का मतलब बड़बड़ाया, सम रिप्लाई माने कुछ उत्तर दिया, बैगुअली माने गाली देते हुए, बैगुअली माने भद्दे तरीके से अर्थात गाली देते हुए, अर्थात दूसरा जो व्यक्ति है यानी उसके सामने एक जो खड़ा हुआ व्यक्ति है जिसके कारण से उसके सामने वाली ज़मीन पर जो हरि प्रकाश की किरण छू रही थी वो उसके शरीर पर पड़ने लगा तो वहाँ से गायब हो गया, ऊपर से ही वो कट हो गया। तो तब उसने क्या किया, ऊपर देखा और उस व्यक्ति को पाया, उसने कहा तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होगा या तुम मुझसे बातचीत करते हो, है ना। फिर क्या होता, ज्यों ही वो कहता है तुम मेरे मुझसे कुछ समय बातचीत करते हो, यहाँ बैठते हो तो तुम्हारे साथ सब तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा, अच्छा होगा। दादर ग्रम्बल्ड, दूसरा व्यक्ति क्या बड़बड़ाने लगा, ग्रम्बल्ड बड़बड़ाया, सम रिप्लाई बैगुअली, सम माने कुछ, रिप्लाई माने प्रत्युत्तर किया, उत्तर, बैगुअली माने भद्दे तरीके से, कुछ उत्तर को भद्दे तरीके से बड़बड़ाया, अर्थात दूसरा जो व्यक्ति था वह क्या किया, वह भद्दे तरीके से यानी गाली देते हुए बड़बड़ाने लगा। द एस्ट्रोलॉजर प्रेस्ड हिज इन्विटेशन, द एस्ट्रोलॉजर उस ज्योतिषी ने, प्रेस्ड माने दबाव दिया, बल दिया, हिज माने अपने इन्विटेशन पर अर्थात अपने निमंत्रण पर, यानी तुम बैठो मुझसे बातचीत करो, तुम जो परेशान दिखाई दे रहे हो अच्छा होगा, तुम अच्छे से हो जाओगे। द एस्ट्रोलॉजर प्रेस्ड हिज इन्विटेशन, उस ज्योतिषी ने अपने इन्विटेशन को क्या किया, उस ज्योतिषी ने अपने इन्विटेशन यानी आमंत्रण पर बल दिया, यानी बैठो बैठो। हुएर अपान जबकि दादर माने दूसरे व्यक्ति ने, थ्रस्ट माने ठूंस दिया, क्या ठूंस दिया, हिज माने अपने, पाम माने हथेली को, अंडर हिज नोज माने उसके नाक के नीचे, क्या किया, ज्यों ही वो क्या करता है वह एस्ट्रोलॉजर अपने आमंत्रण पर बल दिया, अर्थात उसने कहा नहीं बैठो तो सही, यानी उसने अपने आमंत्रण पर बल दिया। हुएर अपान जबकि वह दूसरे व्यक्ति ने थ्रस्ट हिज पाम अंडर हिज नोज, उसके नाकों के नीचे अपनी हथेली को ठूंस दिया। देन सेइंग, यह कहते हुए कि यू कॉल योर सेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर, क्या तुम अपने आप को एक एस्ट्रोलॉजर कहते हो। यू कॉल योर सेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर, तुम अपने आप को एक ज्योतिषी कहते हो, उसने प्रश्न किया। यह कहते हुए यानी यही प्रश्न कहते हुए उसने क्या किया, अपनी हथेली को उसके नाक के नीचे ठूंस दिया। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट चैलेंज्ड, द एस्ट्रोलॉजर उस एस्ट्रोलॉजर ने अर्थात ज्योतिषी ने, फेल्ट माने महसूस किया, चैलेंज्ड माने चुनौती, उस ज्योतिषी ने चुनौती को महसूस किया। एंड सेड और कहा, टिल्टिंग, क्या कहा, कैसे कहा, टिल्टिंग माने मोड़ते हुए, क्योंकि उसने अपनी हथेली को उसके नाक के नीचे ठूंस दिया था ऐसे इस प्रकार से, तो क्या होता, टिल्टिंग माने मोड़ते हुए, द अदर्स पाम, दूसरे व्यक्ति के पाम माने हथेली को, टूवर्ड्स द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइट, टूवर्ड्स माने की ओर, किसकी ओर, ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइट, हरि प्रकाश की उस किरण की ओर, उसके हथेली को अर्थात उस दूसरे व्यक्ति के हथेली को हरि प्रकाश की किरण की ओर, टिल्टिंग माने मोड़ते हुए, सेड माने कहा, योर्स इज अ नेचर, तुम्हारा स्वभाव ही, क्योंकि यही प्रश्न सबसे करता था, तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है कि ऐसा, इतने तुम क्रोधित हो, ऐसे हो, ये सबसे करता था। यही बात उसने भी इससे भी कहना प्रारंभ की, योर्स इज अ नेचर, तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है कि तुमसे लोग अच्छे से रहें क्या, कि तुम अच्छे कैसे हो भी कैसे सकते हो, ऐसा कुछ कहने वाला था। त्यों ही क्या करता है, दादर सेट, दूसरे व्यक्ति ने कहा, ओह स्टॉप दैट, दादर सेट, दूसरे व्यक्ति ने कहा, ओह अरे स्टॉप दैट, बंद करो बकवास। टेल मी समथिंग वर्थ वाइल, टेल मी माने मुझे, टेल माने बताओ, समथिंग माने कुछ, वर्थ वाइल माने योग्य, कुछ मेरे योग्य बताओ, कुछ मेरे अनुरूप बात करो, ये सब बकवास मुझसे मत करो। आवर फ्रेंड, नेक्स्ट पैरा है, आवर फ्रेंड फेल्ट पिक्यूड,
आवर फ्रेंड, हमारे मित्र ने फेल्ट माने महसूस किया, पिक्यू का मतलब होता है खराब, हमारे मित्र ने खराब महसूस किया, अर्थात हमारे मित्र को शायद हमारी बात अच्छी नहीं लगी। आई चार्ज ओनली 3 पाइज पर क्वेश्चंस। आई माने मैं, चार्ज माने चार्ज करता हूँ अर्थात लेता हूँ। ओनली 3 पाइज केवल 3 पाई पर क्वेश्चन माने प्रति क्वेश्चन के लिए, यानी प्रति क्वेश्चन प्रति प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं केवल 3 पाई चार्ज करता हूँ, 3 पाई लेता हूँ। एंड व्हाट यू गेट, और जो तुम प्राप्त करोगे आर टू बी गुड इनफ, पर्याप्त अच्छा होगा फॉर योर मनी माने तुम्हारे धन के हिसाब से। मतलब मैं प्रति क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए केवल 3 पाई लेता हूँ, और जो तुम प्राप्त करोगे उत्तर के रूप में वो तुम्हारे धन के हिसाब से आर टू बी गुड इनफ, पर्याप्त अच्छा होगा। एट दिस, इस पर, द अदर माने उस दूसरे व्यक्ति ने, एट दिस, इस बात पर, द अदर माने उस दूसरे व्यक्ति ने, विड्रू माने वापस ले लिया, वापस खींच लिया, विड्रा मतलब खींचना, विड्रू माने खींच लिया, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। एट दिस, इस बात पर, द अदर माने उस दूसरे व्यक्ति ने, विड्रू माने खींच लिया, हिज माने अपने आप माने भुजा को, अपने बाँव को, उस दूसरे व्यक्ति ने अपने हाथ को पीछे खींच लिया। टुक आउट एन आना, और एक आना निकाल, टुक आउट माने निकाला, एन आना माने एक आना, और एक आना निकाला। एंड फ्लंग आउट, और फ्लंग आउट का मतलब उछाल देना, इट माने उसे, टू हिम माने उसकी ओर, और उसे उसकी ओर फ्लंग आउट कर दिया, उछाल दिया। सेइंग, यह कहते हुए, और उसने यह कहते हुए उसकी तरफ उछाल दिया कि आई हैव सम क्वेश्चंस टू आस्क, आई हैव टू आस्क सम क्वेश्चंस, मतलब ये है यहाँ सम क्वेश्चंस को बीच में रखा गया है। हैव टू का प्रयोग आप जानते हो कंपल्सन को शो करने के लिए। आई हैव सम क्वेश्चन टू आस्क, मुझे कुछ प्रश्न करना है, मुझे कुछ प्रश्न पूछना है। इफ़ आई प्रूव, यदि मैं सिद्ध कर दूं, यू आर ब्लफिंग, तुम मूर्ख बना रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। ब्लफ मतलब होता है झूठ बोलना, मूर्ख बनाना। तो आई हैव सम क्वेश्चंस टू आस्क, मुझे कुछ प्रश्न करना है। इफ़ आई प्रूव, यदि मैं सिद्ध कर दूं, यू आर ब्लफिंग, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मूर्ख बना रहे हो। यू मस्ट रिटर्न, तो तुम्हें वापस करना होगा। दैट आना माने उस आने को, विद मी, टू मी माने मुझे, विद इंटरेस्ट माने ब्याज के साथ, तो तुम्हें उस पैसे को, उस आने को मुझे वापस ब्याज के साथ वापस लौटाना होगा। मतलब उसने कहा कि यदि तुम, एक आना उसकी तरफ उछाल दिया, और उछालने के बाद यह कहते हुए उछाल दिया कि आई हैव सम क्वेश्चंस टू आस्क, मुझे कुछ क्वेश्चन करना है। इफ़ आई प्रूव यू आर ब्लफिंग, यदि मैं सिद्ध कर दूँ तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मूर्ख बना रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तो यू मस्ट रिटर्न दैट आना, तो तुम्हें उस आने को, दैट आना, तो तुम्हें उस आने को मस्ट रिटर्न माने वापस करना होगा। टू मी माने मुझे, विद इंटरेस्ट माने ब्याज के साथ, तो तुम्हें उस आना को मुझे ब्याज के साथ वापस करना होगा। तो ज्यों ही ऐसा वो कहता है तो एस्ट्रोलॉजर आगे बोलता है, इफ़ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्ट्री, सेटिस्फैक्ट्री मतलब संतोषजनक। इफ़ यू फाइंड, यदि तुम पाते हो, माई आंसर्स माने मेरे उत्तर को, सेटिस्फैक्ट्री माने संतोषजनक, यदि तुम मेरे उत्तर को संतोषजनक पाते हो, कामा, तो विल यू गिव मी 5 रुपीज़, तो तुम क्या मुझे 5 रुपये दोगे। विल यू गिव मी 5 रुपीज़। एस्ट्रोलॉजर ने कहा, यदि तुम मेरे उत्तर को, यानी तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्न के जवाब में जो मैं कुछ तुम्हें दूंगा उत्तर, यदि तुम मेरे उस उत्तर को सेटिस्फैक्ट्री पाते हो, संतोषजनक पाते हो, तो विल यू गिव मी 5 रुपीज़, कि तो क्या तुम मुझे 5 रुपये दोगे। नो, तो दूसरा व्यक्ति कहा था नो, नहीं 5 रुपये नहीं। और विल यू गिव मी 8 आनाज, तो फिर एस्ट्रोलॉजर कहता है, और अथवा विल यू गिव मी 8 आनाज, तो क्या तुम मुझे 8 आना दोगे। और विल यू गिव मी 8 आनाज, तो क्या तुम मुझे 8 आना दोगे। ऑल राइट, ठीक है। यानी जो दूसरा व्यक्ति है एस्ट्रोलॉजर के सामने जो खड़ा हुआ है, उसका ग्राहक, उसके ग्राहक के रूप में उसने कहा ऑल राइट, ठीक है।
प्रोवाइडेड का मतलब यहाँ पर जब आप कंडीशन को शो करते हैं तो इफ़ का प्रयोग करते हैं, प्रोवाइडेड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ प्रोवाइडेड का कोई विशेष अर्थ नहीं है प्रदान करना इत्यादि, बिल्कुल नहीं। प्रोवाइडेड का मतलब सिर्फ और सिर्फ है कंजंक्शन के रूप में यूज होता है, और प्रोवाइडेड यहाँ पर केवल यदि, यानी जो कंडीशन को शो करने के लिए यदि का प्रयोग किया जाता है वही यदि अर्थ देता है। कहता है ठीक है, ऑल राइट, ठीक है, ओके, प्रोवाइडेड यदि यू गिव मी ट्वाइस as much if you are wrong, provided you give me twice as much if you are wrong। कहता है कि ठीक है 8 आना मैं दूंगा, लेकिन यदि लेकिन provided you give me twice as much, एज मच माने उसका, यानी जितना तुम मुझे दोगे उसका तुम्हें 2 गुना देना होगा। इफ़ यू आर रॉन्ग, यदि तुम गलत निकलते हो तो, अर्थात यदि तुम गलत निकलते हो तो, प्रोवाइडेड का अर्थ यहाँ जो है तो के अर्थ में हुआ, तो क्या तुम मुझे उसका दुगना दोगे, जितना मैं तुम्हें दूंगा यानी 8 आना, तो क्या तुम उसका मुझे दुगना दोगे। इफ़ यू आर रॉन्ग, यदि तुम गलत निकलते हो तो। सेड द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी या अनजान। उस अजनबी ने कहा, उस अनजान व्यक्ति ने कहा कि यदि तुम गलत निकलते हो तो क्या तुम मुझे उसका दुगना दोगे। दिस पैक्ट वाज एक्सेप्टेड आफ्टर अ लिटिल फर्दर आर्गूमेंट। दिस पैक्ट यानी यह जो पैक्ट है, यह जो समझौता है, पैक्ट समझौता, दिस पैक्ट यह समझौता वॉज एक्सेप्टेड स्वीकृत हो गया, स्वीकार कर लिया गया, आफ्टर अ लिटिल फर्दर आर्गूमेंट। फर्दर माने आगे के, अ लिटिल माने थोड़ा सा यानी कुछ और, फर्दर माने आगे का, आर्गूमेंट माने तर्क वितर्क, आगे का, आगे थोड़ा और तर्क वितर्क करके, मोल भाव करके क्या हो गया, दिस पैक्ट, इस पैक्ट को, इस समझौते को क्या कर लिया गया, इस समझौते को वाज एक्सेप्टेड स्वीकार कर लिया गया। द एस्ट्रोलॉजर सेंट अप प्रेयर टू हेवन। द एस्ट्रोलॉजर, उस एस्ट्रोलॉजर ने सेंट अप माने, सेंट माने भेजा, अप माने ऊपर, क्या भेजा, अप प्रेयर माने प्रार्थना, टू हेवन माने आकाश की ओर, एज माने जैसा कि, दादर माने एज माने जब, दादर माने दूसरा व्यक्ति, लिट जबकि दूसरा व्यक्ति ने, लिट माने जलाया, चैरिट माने एक चैरिट, यानी एक चैरिट एक टेढ़ सा होता है, टेढ़ा सा, उस चैरिट को क्या होता है, चीरुट का मतलब बीड़ी तो नहीं होता, लेकिन एक्चुअली वो भी जो है स्मोकिंग के लिए यूज होता है। तो उस एस्ट्रोलॉजर ने क्या किया, आकाश की ओर मुख करके, हेवन की ओर मुख करके एक प्रार्थना भेजा, यानी भगवान से प्रार्थना किया, भगवान मेरी लाज रखना, इस प्रकार से। और जबकि एज द अदर, जबकि उस दूसरे व्यक्ति ने अ चैरिट, लिट अ चैरिट, जबकि उस दूसरे व्यक्ति ने एक चैरिट को जलाया, लिट माने जलाया, अ चैरिट माने एक चैरिट को, जबकि उस दूसरे व्यक्ति ने एक चैरिट को जलाया। द एस्ट्रोलॉजर कट अ ग्लिम्स ऑफ हिज फेस बाई द मैच लाइट। द एस्ट्रोलॉजर, उस ज्योतिषी ने कट माने प्राप्त किया, अ ग्लिम्स माने झलक, एक झलक को प्राप्त किया, एक झलक, एक्चुअली कैच, कैच माने पकड़ा, पकड़ना, और कट माने पकड़ा, क्या उस एस्ट्रोलॉजर ने पकड़ा, क्या पकड़ा, अ ग्लिम्स माने एक झलक, एक झलक पकड़ ली, एक झलक पकड़ लिया, अर्थात उस एस्ट्रोलॉजर ने क्या किया, एक झलक पाया, ऑफ हिज फेस माने उसके चेहरे का, बाय द मैच लाइट, उस मैच लाइट के प्रकाश में, अर्थात उस माचिस के प्रकाश में, माचिस के कीले के जो प्रकाश है, उस प्रकाश में उस ज्योतिषी ने उसके चेहरे की एक झलक को प्राप्त किया था, उसके चेहरे को एक झलक देखा। देर वाज पाज, और जब उसने देखा तो सब कुछ बिल्कुल थोड़ा सा ये डरने सा लगा। और उस समय की क्या सिचुएशन थी, उस रोड की, उसका वर्णन यहाँ पर करते हुए कह रहे हैं कि देर वाज पाज, एक रुकावट आ गई थी वहाँ पर, बहुत भीड़ सा लग गया था। देर वाज पाज, एक रुकावट थी, एज माने जैसा कि, कार्स माने कारें, हूटेड माने सीटी बजा रही थी, हूट कर रही थी, ऑन द रोड माने रोड पर, यानी कारें जो है वो क्या कर रही थी, सीटी बजा रही थी, हूटर, अपने हूटर को बजा रही थी। क्यों? क्योंकि उन्हें आगे निकलना था, भीड़ बहुत ज़्यादा था।
भीड़ बहुत ज़्यादा। और जुतका ड्राइवर्स, और जो जुतका यानी जो इक्का होता है, जुतका होता है जिसमें वो घोड़े नधे हुए होते हैं, इक्का जिसको बोलते हैं। जुतका ड्राइवर्स और इक्का के जो चालक थे उन्होंने शोर माने गालियाँ दी एट दियर हॉर्सेस, अपने हॉर्सेस को अर्थात अपने घोड़ों को गालियाँ दी, क्योंकि गाली दे करके वो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे थे। एंड द बैबल्स ऑफ द क्राउड एजिटेटेड द सेमी डार्कनेस ऑफ द पार्क एंड और द बैबल्स ऑफ द क्राउड, उस क्राउड यानी उस भीड़ की जो बुलबुलें थी, यानी उस भीड़ की जो बैबल थी, उसको क्या किया, यानी द बैबल्स ऑफ द क्राउड, उस द सेमी डार्कनेस ऑफ द पार्क, यानी बैबल्स ऑफ द क्राउड, भीड़ की उस बैबल ने क्या कर दिया, उस सेमी डार्कनेस यानी आधे, सेमी डार्कनेस ऑफ द पार्क, पार्क के सेमी डार्कनेस, पार्क के आधे अंधेरे वाले यानी अर्ध अंधेरी को, यानी उस बैबल्स ऑफ द क्राउड ने, उस भीड़ की बुलबुलाहट ने क्या कर दिया, उस पार्क के सेमी डार्कनेस को, अर्ध अंधेरेपन को क्या कर दिया, एजिटेट कर दिया, छेड़ दिया। द अदर सैट डाउन, दूसरा व्यक्ति सैट डाउन बैठा था, सकिंग हिज चैरिट, द अदर माने वह दूसरा जो व्यक्ति उसके सामने बैठा हुआ था, वो हिज चैरिट, अपने चैरिट को, सक माने चूसना, यानी अपनी चैरिट को चूस रहा था, एंड पफिंग आउट, और धुआं निकाल रहा था। सैट देयर, वहीं बैठा था, रूदलेसली, क्रूरता के साथ, वहीं क्रूरता के साथ, रूदलेसली अर्थात क्रूरता के साथ वह वहीं बैठा था और अपने चैरिट को चूस रहा था। क्या हो गया, द अदर माने वह दूसरा व्यक्ति, सैट डाउन माने बैठ गया, सकिंग हिज चैरिट्स, अपने क्या करने लगा, अपने चैरिट को चूसने लगा, पफिंग आउट, और धुआं निकालने लगा। सैट वहीं बैठा था, सैट देर वहीं बैठा था, एंड रूदलेसली, दृढ़ता के साथ यानी क्रूरता के साथ वह वहीं बैठा रहा। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल, द एस्ट्रोलॉजर वह ज्योतिषी, फेल्ट ज्योतिषी ने महसूस किया, वेरी अनकम्फर्टेबल, बहुत ही बेचैनी, अनकम्फर्टेबल, उस ज्योतिषी ने बहुत ही बेचैनी महसूस किया। हियर, और बेचैनी महसूस के बाद फिर वो कुछ कहता हियर माने यहाँ, अपने हाथ को फैला करके कहता हियर, यहाँ अर्थात यहाँ, टेक योर आना बैग, यह जो तुमने मुझे दिए, हियर माने यहाँ अर्थात यहाँ तुम्हारा पैसा है, इस पैसे को तुम क्या करो, टेक योर आना बैग, इस आना को यानी इस पैसे को तुम वापस ले लो। आई एम नॉट यूज्ड टू सच चैलेंजेज, आई एम नॉट यूज्ड, मैं अभ्यस्त नहीं हूँ, आई एम नॉट यूज्ड, मैं अभ्यस्त नहीं हूँ, टू सच चैलेंजेस, सच माने ऐसे, चैलेंजेस माने चुनौतियों का, मैं ऐसी चुनौतियों का अभ्यस्त नहीं हूँ, मैं ऐसी चुनौतियों का आदि नहीं हूँ, आदती नहीं हूँ। इट इज़ लेट फॉर मी टुडे, इट इज़ लेट, देर हो रही है, फॉर मी माने मेरे लिए, टुडे माने आज, मुझे आज बहुत देर हो रही है। इट इज़ लेट फॉर मी टुडे, आज मुझे बहुत देरी हो रही है। बहुत देरी हो रही है। ही मेड प्रिपरेशंस टू बंडल अप, और उसके बाद जो एस्ट्रोलॉजर है क्या करने लगा, मेड प्रिपरेशंस यानी तैयारी करने लगा, टू बंडल अप माने बांधने का, यानी अपने सामानों को बंडल करने की तैयारी करने लगा। द अदर माने उस दूसरे व्यक्ति ने, हेल्ड माने पकड़ लिया, हिज माने उसके अर्थात एस्ट्रोलॉजर के, रिस्ट माने कलाई को, उसके कलाई को पकड़ लिया, तो उस दूसरे व्यक्ति ने उसके कलाई को पकड़ लिया। एंड सेड, और बोला क्या बोला, यू कांट गेट आउट ऑफ इट नाउ, तुम अब इससे बाहर नहीं जा सकते हो। यू कांट गेट आउट ऑफ इट नाउ, अब तुम इससे बाहर नहीं जा सकते हो, यानी जब तुम इस संधि यानी समझौते से, पैक्ट से बाहर नहीं जा सकते हो। यू ड्रैग्ड मी, तुमने मुझे खींचा था। इन वाइल, जब आई वॉज पासिंग, जब मैं यहाँ से गुजर रहा था, तो तुमने मुझे ड्रैग किया था, तुमने मुझे खींचा था, तुमने मुझे ज़बरदस्ती कहा था बैठो, तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा ही होगा। द एस्ट्रोलॉजर सीवर्ड, द एस्ट्रोलॉजर वह ज्योतिषी, सीवर्ड माने कांपने लगा, सीवर मतलब कांपना, वह ज्योतिषी कांपने लगा। इन हिज ग्रिप,
हिज माने उसके, ग्रिप माने पकड़ में, उसकी पकड़ में वह ज्योतिषी कांपने लगा।